तो चलिए आज चलते हैं भारत के चाय शहर डिब्रूगढ़ की एक लजीज यात्रा पर और देखते हैं कि वहाँ के खाने में ऐसा क्या खास है। बस ये एक लाइन असम के खाने की पूरी कहानी बयां कर देती है। यहाँ का खाना बहुत ही सादा और ताज़ा होता है, जहाँ हर चीज़ का अपना एक कुदरती स्वाद होता है। मतलब मसालों का जोर नहीं, बल्कि जो सामग्री इस्तेमाल हो रही है ना, उसकी ताजगी का जश्न मनाया जाता है। तो इस सफ़र में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे यहाँ के खाने का टेस्ट कैसा होता है, फिर असमिया थाली के बारे में जानेंगे, कुछ एकदम यूनिक स्वादों की बात करेंगे, स्ट्रीट फूड और मिठाइयों को देखेंगे, चाय के कल्चर को समझेंगे और आखिर में एक छोटा सा फूड मैप भी देखेंगे कि ये सब मिलेगा कहाँ। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है जो डिब्रूगढ़ के खाने को इतना अलग और इतना खास बनाती है। देखिए, भारत के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ आपको बहुत भारी भरकम मसाले नहीं मिलेंगे। यहाँ का फंडा बिल्कुल अलग है। यहाँ का खाना ताज़ी सब्जियों, नदी की मछली और लोकल जड़ी बूटियों पर ज़्यादा जोर देता है, जो इसे एक देहाती और ताजगी भरा एहसास देता है। अब असम के खाने को अगर सच में समझना है ना, तो उसकी शुरुआत होती है यहाँ के हर भोजन की जान, असमिया थाली से। थाली का मतलब सिर्फ खाना नहीं है, ये एक पूरा एक्सपीरियंस है। एक ऐसी कला है जहाँ हर तरह का स्वाद, खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा, एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ बेहतरीन बनाते हैं। जरा सोचिए इस थाली के बारे में। एक तरफ खुशबूदार जोहा चावल और सादी दाल, तो दूसरी तरफ वो खट्टी खट्टी मछली करी, मासूर तेंगा और एक बहुत ही यूनिक चीज़ खार। हर चीज़ का अपना एक अलग मज़ा है। थाली तो बस समझ लीजिए एक ट्रेलर था। चलिए अब कुछ ऐसे जायकों के बारे में जानते हैं जो शायद ही आपको कहीं और चखने को मिलेंगे। अब ये जो खार है ना, ये बहुत ही दिलचस्प चीज़ है। इसे बनाने का तरीका सोचिए। केले के सूखे छिलकों की राख का इस्तेमाल होता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यही पुरानी तकनीक इसे वो अनोखा, थोड़ा कसैला और मिट्टी जैसा स्वाद देती है। और फिर आता है मासूर टेंगा, मतलब खट्टी मछली करी। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे यहाँ का खाना मौसम के हिसाब से बनाया गया है। उमस वाली गर्मी में ये करी न सिर्फ स्वादिष्ट लगती है, बल्कि जबरदस्त ताजगी भी देती है। तो यहाँ देखिए, मांस पकाने के दो बिल्कुल अलग अलग अंदाज। एक तरफ पोर्क है जिसमें बांस की खट्टी तेज महक है। दूसरी तरफ डक करी है जो धीमी आंच पर पकी है, बड़े गहरे धीमे मसालों के साथ। पसंद अपनी अपनी है। अच्छा, बड़े बड़े खानों से हटकर अब चलते हैं डिब्रूगढ़ की गलियों में। देखते हैं वहाँ रोजमर्रा में क्या खाया पिया जाता है। तो शाम के नाश्ते में ये कुछ पसंदीदा चीज़ें हैं। मोमोज तो खैर पूरे नॉर्थ ईस्ट की जान है, लेकिन समोसे का जो लोकल रूप है सिंगारा, वो भी बहुत पसंद किया जाता है। ये थोड़ा ज़्यादा कुरकुरा और हल्का होता है। और जब मीठे की बात आती है तो तिल पीठा का नाम ज़रूर आता है। इसे बनाना भी एक कला है। सोचिए, चावल के आटे का पतला सा पैनकेक, उसके अंदर भुने हुए तिल और गुड़ की स्टफिंग, और फिर उसे बड़ी नज़ाकत से रोल किया जाता है। वाह, देखने में जितना सुंदर, खाने में उतना ही स्वादिष्ट। अब डिब्रूगढ़ की बात हो रही है तो चाय को कैसे भूल सकते हैं? हो ही नहीं सकता। आखिरकार ये भारत का चाय शहर जो है। चलिए अब इस शहर की पहचान के बारे में जानते हैं। असम की काली चाय, इसका तो खैर नाम ही काफी है। ये सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि यहाँ की इकोनॉमी और कल्चर का दिल है। इसका मजबूत, कड़क और मॉल्टी फ्लेवर इसे दुनिया भर में खास बनाता है। पर यहाँ लोग चाय पीते कैसे हैं? दो तरीके हैं। एक है लाल सा, मतलब बिना दूध की काली चाय। ये ज्यादातर घरों में पी जाती है। और दूसरा है सड़क वाला स्टाइल, कड़क, मीठी, दूध वाली चाय, जो दिन भर की थकान मिटाने के लिए हर नुक्कड़ पर मिल जाएगी। तो इतना सब जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि ये सब मिलेगा कहाँ? तो चलिए आपके लिए डिब्रूगढ़ का एक छोटा सा फूड मैप तैयार है। ये बहुत सिंपल है। अगर आपको बढ़िया पारंपरिक थाली खानी है तो एचएस रोड एरिया जाइए। डक और पोक जैसे खास डिशेस के लिए चौकीडिंगी फील्ड एरिया बेस्ट है। और मोमोज, रोल्स, मतलब स्ट्रीट फूड के लिए सीधा थाना चारियाली पहुंच जाइए। तो खार का वो मिट्टी जैसा स्वाद, या बांस की खट्टी महक, या फिर वो ताजगी भरी मासूर तेंगा, डिब्रूगढ़ का खाना बिल्कुल एक अलग दुनिया का दरवाज़ा खोलता है। इन सब में से वो कौन सा स्वाद है जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है?